गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल का तुम्हारा क्या एंटोनिम्स कराया, सिनोनिम्स कराया और वन वर्ड करा दिया। और आज से क्या करेंगे अपन, ईडियम एंड फ्रेजेस कराएंगे जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए थे 2025 में, वो पूछे गए थे। तो सबसे पहला आया था हब्सन चॉइस। देखो ये वन वर्ड मैंने पढ़ा, वो ये ईडियम एंड फ्रेजेस मैंने पढ़ाया है, मेरी वीडियो में जाके देख लेना। जब मैंने पूरा 700-800 ईडियम फ्रेजेस कराए थे और उसमें ये मैंने पढ़ाया था। और ऑब्जेक्टिव टाइप भी कराए थे, पहले सब्जेक्टिव पढ़ाया था फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था। अगर मान लो तुम एग्ज़ाम देते और मेरा पढ़ के जाते तो पेपर में कर लेते। इसका मतलब क्या होता है, हब्सन चॉइस का मतलब होता है कि एक ऐसी चॉइस जो रियल ना हो, इमेजिनरी हो, तो उसको बोलते हैं हब्सन चॉइस। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट रियल चॉइस एट ऑल, मतलब कोई रियल चॉइस ना हो तो उसको बोलते हैं हब्सन चॉइस। अगला वर्ड है मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब हेवन भी, स्वर्ग में भी और उसमें भी, मतलब प्रयास करना। तो इसको भी मैंने पढ़ाया था। इसका मतलब क्या होता है, किसी काम को तुम बिना थके हुए कर लेना, तो उसको बोलते हैं टू वर्क टायरलेसली टू अचीव समथिंग। अगर किसी काम को तुम बिना थके हुए करोगे तो तुम कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे। नेक्स्ट क्या था, फ्लाई ऑफ द हैंडल। अब तुम हैंडल को फ्लाई करोगे तो मतलब जैसे याद करना, किसी अगर हैंडल को लेके तुम ऐसे बहुत ज़्यादा उड़ने लगे तो उसको मतलब क्या हो गया कि तुम बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, एंग्री हो जाना, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। तो डू बिकम सडनली एंग्री, सडनली क्रोधित हो जाने को क्या बोलते हैं, फ्लाई ऑफ द हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मेक नो बोन्स अबाउट इट, मतलब इस चीज़ में कोई बोन नहीं है, कोई मतलब कोई बोन मतलब रुकावट नहीं है। तो तुम क्या हो, डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, मतलब तुम क्या हो, बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, तो उसको बोलते हैं मेक नो बोन अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज़ टू स्ट्रिंग टू हिज बाव, अपने बाव में क्या होना जाना, दो स्ट्रिंग हो जाना। अब दो स्ट्रिंग हो जाना तो तुम्हारे पास क्या है, एडिशनल स्किल है, ही हैज़ एन एडिशनल स्किल ऑप्शन टू रिलाई ऑन, जिसको तुम क्या कर सको, फॉलो कर सको। अगला वर्ड है हमारा सो द वाइट फीदर, मतलब क्या, वाइट सफ़ेद, फीदर मतलब होता है पंख, सफ़ेद पंख दिखाने का मतलब क्या होगा। अब सफ़ेद पंख दिखाओगे तो मतलब क्या हो, तो बहुत ज़्यादा क्या हो, डरपोक हो, तो उसको बोलते हैं टू शो अ वाइट फीदर। तो क्या हो जाएगा, टू एक्ट कावर्डली, किसी काम को कावर्डली करना उसको बोलते हैं सो द वाइट फीदर। अगला है बरी द हैच, ये तो सिंपल है। अब देखो कोई इडियम अच्छे आते हैं, कोई ख़राब आते हैं, मतलब कोई इजी आते हैं, कोई जो नहीं पढ़े होते आते हैं। तो ये तो पढ़ा वाला आया था। हब्सन बरी द हैच का मतलब होता है कुल्हाड़ी को दफला देना, मतलब क्या होता है, अपनी मतलब दुश्मनी को क्या कर देना, डिपेंड कर देना। तो डिपेंड हॉस्टाइल, मतलब दुश्मनी को क्या कर देना, ख़त्म कर देना। यहाँ पर देखो दोनों ऑप्शन मैच सेम है, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा टू रिकनसाइल आफ्टर कन्फ्लिक्ट, मतलब कन्फ्लिक्ट के बाद क्या हो जाना, रिकनसाइल का मतलब मान जाना, मतलब झगड़ा को क्या करना, समाप्त कर देना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। अगला है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, मतलब कोल्ड वाटर ऑन, मतलब किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंकना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी के ऊपर पानी फेंक दो तो उसको क्या कर दो रहे हो तुम, डिस्करेज कर रहा, टू अपोज और डिस्करेज, किसी को क्या कर देना, डिस्करेज करना। अगला है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, अगर कोई चीज़ हॉट एंड कोल्ड है तो उसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ हॉट एंड कोल्ड है तो मतलब क्या होता है, कभी हॉट और कभी कोल्ड, तो क्या होता है, सडनली वो चेंज हो जाता है, टू चेंज वंस मूड ओपिनियन फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट वर्ड है फिडल वाइल रूम बर्न्स। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो जब तुम्हारा क्या हो जाना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिडल वाइल रूम बर्न्स, इसका मतलब हो जाएगा अपना वेस्ट टाइम करना, ट्रेवियल ड्यूरिंग
क्राइसिस के समय तुम अपना टाइम बर्बाद करो उसको बोलते हैं फिडल वाइल रूम बर्न। नेक्स्ट है कीप एट अ बे। तो कीप एट अ बे का मतलब होता है किसी चीज़ से दूरी बनाया, तो टू कीप अवे एट अ सेफ डिस्टेंस। नेक्स्ट ये वाला मैंने पढ़ाया था, फाइंड टूथ एंड नेल्स का मतलब क्या होता है, विद फोर्स एंड विगोरस, मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना, फोर्सफुली लड़ना, उसको बोलते हैं फाइट टूथ एंड नेल्स। अगला स्टील्स ए मार्च ऑन। तो इसका मतलब क्या होता है, मार्च ऑन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अब किसी चीज़ को चुरा लोगे उसके आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, गेन एन एडवांटेज बिफोर बाय द एक्टिंग बिफोर अदर डू, किसी चीज़ से मतलब लाभ प्राप्त कर लेना। अगला है ईट अ हम्बल पाई। इसको मैंने पढ़ाया था। अब किसी चीज़ को तुम ईट करोगे पाई पाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपनी इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लेना, उसको बोलते हैं ईट अ हम्बल पाई। अगला है कैरी कोल्स टू न्यू कैस्टल्स। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर है और उसको फिर से दुबाई देना तो उसको बोलते हैं कैरी कोल टू न्यू कास्टल्स। इसका मतलब प्रोवाइड समथिंग वेयर इज ऑलरेडी अबेंडेंट, कोई ऐसी चीज़ जो हमें है उसको प्रोवाइड करना। अगला वर्ड है, इसको कमेंट में तुम लोग बताना, 15 वर्ड नहीं 20 करा देते हैं। अगला है टॉय द लाइन। तो टो द लाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ टॉय द लाइन, ओबे द रूल्स, रूल्स को फॉलो करना, तो उसका हो जाए ओबे रूल्स अथॉरिटी एग्जैक्टली, किसी चीज़ के रूल्स को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं टो द लाइन। अगला है इन द डोल ड्रम। इन द डोल ड्रम तो मैंने पढ़ा है तुमने, डोल ड्रम क्या होता है, जो सन होता है ना, सन उसकी जो बीच की वो होती है उसको बोलते हैं डोल ड्रम। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ में तुम अगर डिप्रेशन हो तो उसको बोलते हैं डोल ड्रम, इन अ डिप्रेशन और इन एक्टिविटी। अगला है टू च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी चीज़ को क्या बोलता है ना, हाँ किसी रिफ्लेक्शन को कट करना, मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ को तुम सोचना, तो इसको होता है पॉन्डरिंग डीपली, किसी चीज़ का सोच विचार करना डीपली। अगला है 19 क्वेश्चन। अगला वर्ड है नो फिट टू होल्ड द कैंडल टू। अगर कोई चीज़ फिट नहीं है वो होल्ड कैंडल को पकड़ने के लिए, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कोई चीज़ क्या है, ग्रेट इन्फीरियर टू, किसी चीज़ का इन्फीरियर टू है। अगला ये 20 क्वेश्चन है टू क्राई स्किनिंग फिश। तो इसका मतलब क्या होता है, आंसर में कमेंट बताना। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।